तो भाई मैं जानता हूं कि तुम अब भी इस खुशी से ऊपर नहीं उठ पाए होगे कि यार सच में इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच चुका है और कल के दिन वो फाइनल होने वाला है और बहुत चांसेस हैं कि भैया भारत जो है वो इतिहास रचेगा और जैसे ही इतिहास रचेगा हम खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत खुश हैं, लेकिन ये जो अभी थोड़ा सा नर्वसपन है ना कि भाई कुछ कांड तो नहीं होगा, कुछ अनहोनी तो नहीं होगी, तो जैसे ही भारत जीतेगा ना ये नर्वसपन कहीं पे जाके सो जाएगा, किनारे निकल जाएगा, दफा हो जाएगा और ये जो खुशी है ये बस खुशी ही खुशी हमारे दिल में बसी होगी। और खुशी भाई होनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस खुशी को मैं दुख में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि एक अलग ही चीज मेरे दिमाग में आ रही है जिसे सुन के ना भाई तुम भी थोड़ा सा अफसोस करोगे और थोड़ा सा सदमे में भी जा सकते हो। और देखो दुखी तो तुम पक्का हो गई होगे, पर वो देखने से पहले भाई अब जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं ना उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि सच में मैं बहुत ही कमाल की बात बता रहा हूं, मतलब बहुत ही कमाल की बात। देखो मैं जानता हूं कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो फैंटेसी क्रिकेट जरूर खेला होगा, अभी खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, खेलना छोड़ चुके हो वो बात की बात है, लेकिन खेला तो 100% होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें जिस फैंटेसी ऐप के बारे में बताने वाला हूं ना भाई मैं गारंटी दे रहा हूं तुम अभी के अभी जाके वो फैंटेसी ऐप डाउनलोड कर लोगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, मजाक में नहीं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। अगर नहीं डाउनलोड किया ना मेरा नाम बदल देना भाई। और क्यों तुम डाउनलोड करोगे? क्योंकि बाकी फैंटेसी ऐप जितने भी आज तक मार्केट में आए हैं उनमें और इसमें मैं तुम्हें 4 ऐसे बड़े डिफरेंस बता रहा हूं जिसे सुन के जैसा मैंने कहा अभी के अभी जाओगे और जाके उस ऐप को डाउनलोड कर लोगे। उस ऐप का नाम पता है क्या है? चक दे 11। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि ये ऐप एकदम नया है मार्केट में, तो कंपटीशन यहां पे बिल्कुल कम है, तो जीतने की तुम्हारी जो चांसेस होने वाली है ना वो बहुत ज्यादा होने वाली है। दूसरा पॉइंट यह है, देखो हर फैंटेसी ऐप में ना अगर कोई जीतता है तो जाहिर सी बात है कोई हारता भी है, लेकिन यहां पे कोई हारता नहीं है। यहां अगर आपने टीम बनाई है ना तो भाई गारंटीड आपको कोई ना कोई प्राइज मिलता ही है। ऐसा किसी भी फैंटेसी ऐप में नहीं होता है। मतलब जाके सिर्फ अगर तुमने मान लो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए टीम बना ली है ना तो गारंटीड तुमको प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि जहां बाकी फैंटेसी ऐप ये कैशबैक शब्द का इस्तेमाल करते हैं यूं ही आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन कैशबैक के नाम पे आपको मिलता क्या है? ठेंगा। लेकिन यहां पे आपको गारंटीड कैशबैक मिलता है, गारंटीड भाई। तुम साइन अप करते ही जब अपने वॉलेट में पैसा ऐड करोगे ना मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना, क्या जोशी, 100% तुमको बोनस मिल जाएगा कैशबैक के तौर पे। और कैशबैक ऐसी नाम वाला नहीं होता है भाई, सीधे तुम्हारे वॉलेट में जमा होता है जिसको तुम अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हो। वरना मोस्ट ऑफ द क्या लगभग हर फैंटेसी ऐप में इसे छोड़ के क्या होता है कि जो कैशबैक मिलता है उससे सिर्फ आप खेल सकते हो, उसको अपने अकाउंट में नहीं डाल सकते हो। लेकिन यहां पे तुम्हें जितना कैशबैक मिलेगा, जितना भी मिलेगा हर चीज पे, वो सारा पैसा तुम अपने अकाउंट में ला सकते हो। तो इसीलिए भाई इस ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में बिना एक सेकंड बर्बाद किए अभी जाके मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से चक दे 11 ऐप को डाउनलोड कर लो और जाके तुम बस टीम बनाओ। जैसा मैंने कहा गारंटीड प्राइस तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा भैया मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे कैशबैक बोनस मिल जाएगा, जिसको जैसा मैंने कहा क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट में तक ट्रांसफर कर सकते हो। तो इतना कुछ है ना भाई, सारे फैंटेसी ऐप भूल जाओगे और खुद कहोगे कि भाई मुझको अभी तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया। कैसे बताता भाई, हाल ही में लॉन्च हुआ है, नया ऐप है, तभी तो कंपटीशन कम है। तो अभी जाके डाउनलोड करो और फिर देखो उसी वक्त तुम जितने भी फैंटेसी ऐप तुम्हारे फोन में पड़े होंगे ना भाई डिलीट मार दोगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि तुमको इस बात की खुशी तो चलो ऑलरेडी होगी कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जा चुका है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक छोटा सा डर उठ रहा है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने भी इस बारे में कभी ख्याल किया है, और अगर आपको भी इस बात का डर लगता है तो आखिर इस डर का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आओ ये बात करते हैं कि वो डर क्या है। तो ये डर असल में ये है कि देखो अभी हमारी टीम में जो भी लोग खेल रहे हैं ना एक नंबर खेल रहे हैं, चाहे बैट्समैन हो गए, चाहे बॉलर हो गए, विकेट कीपर भी इस समय एक नंबर भैया केएल राहुल अपना काम कर रहे हैं, चाहे बैटिंग के मामले में चाहे कीपिंग के मामले में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। लेकिन देखो डर मुझको अभी ये सता रहा है कि एक बार जो हमारे ये सीनियर प्लेयर्स हैं चले जाएंगे तो क्या हमारी इंडियन टीम वैसे ही रहेगी जैसे अभी है, यानी कि जब आज से 4 साल बाद वर्ल्ड कप 2027 खेला जाएगा तो क्या वहां पे भी हम ऐसे ही परफॉर्म कर पाएंगे जैसे अभी कर रहे हैं, या फिर जब वर्ल्ड कप 2031 होगा क्या तब भी हम ऐसे परफॉर्म कर पाएंगे जैसे अभी कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो ना 7-8 साल पहले से ये अंदाजा लगने लगता है कि आपकी टीम के अगले 7-8 साल जो हैं वो कैसे जाने
वाले हैं। जब MS धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी ना, देखो हमें पता था कि चलो धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है, कुछ प्रोस कॉन्स यहां पे आ सकते हैं, लेकिन टीम एक नंबर बन चुकी है और आने वाले कई साल जो है वो टीम के सिक्योर हैं, क्योंकि प्लेयर धोनी भाई खड़े करके गए हैं और जो नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं। सेम ऐसा तब भी फीलिंग आई थी जब कोहली भाई ने कप्तानी छोड़ी थी और रोहित भाई ने कैप्टनसी संभाली थी। वहां पे भी प्लेयर्स जो थे ऑलमोस्ट अच्छे खेल रहे थे, थोड़ा सा वहां पे डाउनफॉल आया था, लेकिन फिर देखो धीरे धीरे संभल गए थे। डाउनफॉल के पीछे रीजन सिर्फ ये नहीं था कि रोहित भाई कैप्टन बने हैं तो उन्होंने कुछ कर दिया है या फिर प्लेयर्स जो है बेकार हो गए हैं। डाउनफॉल का रीजन सबसे पहले तो ये था कि रोहित कोहली का थोड़ा सा बुरा दौर आ गया था, धवन का भी थोड़ा सा बुरा दौर आ गया था, काफी बुरा दौर आ गया था इंडियन टीम के मामले में, और KL राहुल का भी एक डाउनफॉल आ चुका था। पर सेम टाइम पे दिक्कत यह थी कि बहुत से मेन प्लेयर्स जो थे ना वो इंजरी से सफर कर रहे थे और इसकी वजह से हम कभी अपनी कोर टीम के साथ मैचेस में उतर ही नहीं पा रहे थे। हम हार रहे थे तो हमें लग रहा था कि टीम बेकार है, लेकिन हम उतर ही बेकार टीम के साथ रहे थे। अब जब रोहित शर्मा के हाथ में देखो मेन टीम आई है पिछले 3-4 महीनों से, हम भाई गदर मचा रहे हैं, तो मतलब टीम हमारे पास अच्छी रही है। पर अभी से अगर थोड़ा आगे की सोचें तो भाई देखो बैट्समैन तो हमारे पास तैयार हो रहे हैं, लेकिन बॉलर्स के नाम पे ना हमारे पास घंटा कुछ नहीं है। मतलब 2 पल के लिए अगर हम उस सिनेरियो के बारे में सोच के देखें जब कोहली भाई नहीं होंगे, रोहित भाई नहीं होंगे, तो उस वक्त पे बैट्समैनों में हमारे पास गिल होंगे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहे हैं, श्रेयस अय्यर होंगे जो मिडिल ऑर्डर में कमाल कर रहे हैं, KL राहुल भाई भी एक अच्छे खासे वक्त तक इंडियन टीम का साथ देने के लिए तैयार होने लगे हैं, ईशान किशन भी एक अच्छे खासे प्लेयर हैं, सूर्या भी एक अच्छे खासे वक्त तक टीम का साथ दे सकते हैं क्योंकि फिट हैं। हालांकि एज उनकी भी ठीक ठाक है, बीच की है, पर देखो 6, 7, 8 साल वो बंदा दे सकता है। उसके अलावा भी जो बैट्समैन हमें IPL में दिखते हैं या बीच बीच में आते रहते हैं, उनके अंदर एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखता है, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, रिंकू सिंह हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, ये सब लोग बैटिंग देखो आने वाले वक्त में संभाल सकते हैं। अब कोहली रोहित जैसे शायद बनेंगे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी एक ऐसे प्लेयर्स तो ये हैं कि भाई डूबने नहीं देंगे। पर जब बात बॉलिंग की आ जाती है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई ऐसा बॉलर है जो बुमराह के आसपास भी तैयार हो रहा है टीम के लिए, आपका जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई शामी जैसा बॉलर तैयार हो रहा है भाई जिसके मात्र दौड़ने से, जिसके मात्र रनअप लेते ही सामने वालों की फट जाए, क्या उसके आसपास लेवल का भी कोई तैयार हो रहा है? तो आपका जवाब होगा कि भाई क्या मजाक कर रहे हो। इकलौता बॉलर जो हमारे पास तैयार है आने वाले कुछ सालों के लिए वो है मोहम्मद सिराज, और वो भी देखो टेस्ट के लिए ज्यादा बचाया जाएगा क्योंकि भाई T20 और ODI जैसे फॉर्मेट्स में फिर भी थोड़े से एवरेज और थोड़े से मीडियोकर बॉलर से काम चल जाता है नॉर्मल सीरीज में, लेकिन टेस्ट में ना भाई कमाल के बॉलर चाहिए होते हैं क्योंकि वहां विकेट मिलते नहीं हैं, विकेट खींचने पड़ते हैं। तो सिराज को ज्यादा प्रिजर्व करा जाएगा टेस्ट फॉर्मेट के लिए। पर टेस्ट में भी जब बुमराह शामिल नहीं होंगे तो क्या कोई भी बॉलर है जो आपको लगता है टेस्ट में इंग्लैंड जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके उस तरीके से इन लोग को परेशान कर पाएगा जैसे अभी शामी और बुमराह मार लेते हैं ना, वैसा क्या कोई कर पाएगा? तो आपके दिमाग में शायद कोई नाम नहीं आएगा, कोई नाम नहीं आएगा। भाई अगर हम किसी मैच में गलती से शामी बुमराह को नहीं खिला पाते हैं ना, तो हमें उमेश यादव को टीम में लाना पड़ता है जो अपने आप में एक पुराना बॉलर है, इन लोगों से भी पुराना बॉलर है। बुमराह शामी से पहले वो खेलता था टेस्ट, तो इसीलिए हमें इस बात का डर होना चाहिए कि हमने इतने टाइम से कोई भी ऐसा बॉलर तैयार नहीं करा है। भाई बुमराह शामी कब से खेल रहे हैं, कब से टीम को संभाल रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा बॉलर नहीं आया है जिसको हम ये कह सके देख के कि भाई ये है आने वाले कल का बॉलर। हम गिल को देख के कह देते हैं ना कि ये है आने वाले कल का विराट कोहली, हम सूर्या, श्रेयस अय्यर, राहुल के बारे में बोल देते हैं ना कि ये फ्यूचर सुपरस्टार तैयार हो रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में ना हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं। भाई हम बैकअप के तौर पे टेस्ट में, ODI में अगर किसी को लेके भी गए हैं ना, तो किन्हें ले गए हैं? आवेश खान को। किन्हें ले गए हैं? मुकेश कुमार को, जो कि भाई मतलब क्या बोलूं, मन तो है कि 2 कौड़ी की बॉलिंग कराते हैं, लेकिन सच है भाई 2 कौड़ी की बॉलिंग कराते हैं। मतलब कहां बुमराह शामी की बॉलिंग, कहां मुकेश कुमार की बॉलिंग। एक प्रसिद्ध कृष्णा है जो थोड़ा सा मुझे लगता है ODI फॉर्मेट के लिए तैयार हो सकते हैं, T20 के लिए उतने बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि लेंथ वाले बॉलर ज्यादा हैं। ODI के लिए फिर भी उनको रेडी करा जा सकता है, लेकिन उनके अलावा कोई मुझे नहीं लगता है जो आने वाले वक्त में तैयार हो रहा है। और ये जो सूखा चल रहा है ना बॉलरों
का ये एक लंबे वक्त से चल रहा है। स्पिन के मामले में फिर भी शायद बॉलर्स मिल जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में रवि बिश्नोई हो गए, राहुल चहर हो गए, ऐसे कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं। पर देखो टेस्ट फॉर्मेट की बात करें ना तो भाई अश्विन और जडेजा जैसा बॉलर वहां भी दूर दूर तक नहीं आया है। हाँ ठीक है, किसी को मौका भी नहीं मिला है, लेकिन बीच बीच में जब जरूरत भी पड़ी है तो हम अक्षर पटेल की तरफ देखते हैं, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं ला पाते हैं। पर फिर भी थोड़ा सा भरोसा है कि वाइड बॉल फॉर्मेट में चलो स्पिन थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी, क्योंकि चाहल की भी एज बहुत ज्यादा नहीं है, कुलदीप की तो चाहल से भी कम है, और जैसा मैंने कहा बीच बीच में स्पिनर्स जो हैं वो फिर भी आ जाते हैं। पर भाई वैसे पेसर शामी बुमराह जैसे पेसर ना, उनका 20% भी कोई बॉलर मुझे नहीं लगता जो अभी के लिए टीम में तैयार हो रहा है। हम अर्शदीप सिंह को लंबे वक्त से खिला रहे हैं, लेकिन क्या बॉलिंग देख के आपको लगता है कि भाई इसकी बॉलिंग से लोगों की फट रही है? घंटा भाई बहुत ही आसानी से हर दूसरे मैच में अर्शदीप सिंह T20 के अंदर 4 ओवर में 40-45 रन दे ही देते हैं। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई, कुछ ऐसा खास नहीं उखाड़ा है, बहुत ही एवरेज बॉलिंग करी है लगभग सभी बॉलरों ने। वहां भी जो बॉलर चला है ना उसका नाम भुवनेश्वर कुमार है। तो ये देख के और ज्यादा दुख होता है कि भाई वहां जहां सारे युवा खेल रहे हैं वहां भी सबसे अच्छी बॉलिंग करा के जो सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है वो असल में वो बॉलर है जो कितने सालों से खेल रहा है, जिसके बारे में हमने सोचना छोड़ दिया है। वो कह रहा है कि मैं अब भी तुमसे अच्छा करा रहा हूं, जबकि मैं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूं। हाँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिन्होंने भुवी से अच्छी बॉलिंग कराई है, इकलौते बॉलर जिन्होंने भुवी से अच्छी बॉलिंग कराई है, भुवी से अच्छे स्टैट्स रखे हैं, वो सैयद शर्मा है जिन्होंने KKR के लिए डेब्यू किया था IPL 2023 में, लेकिन वो भी लेग स्पिनर हैं। पेसर के नाम पे ना भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आप लोग के मन में ऐसा कोई नाम है जो मेरी चिंता को दूर कर सकता है? और अगर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि जो चिंता मैंने यहां पे रेस करी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि भाई बिना एक सेकंड ही बर्बाद किए जल्दी से जाके तुम डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से चक दे 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप 2023 को चलो टीम बनाना ही बनाना, बस टीम बना लेना, क्योंकि गारंटीड प्राइजेस हैं और भाई जीत जाओगे। इतना कम कंपटीशन है और इतने बोनस इतने कैशबैक है ना कि भाई तुम समेटते समेटते थक जाओगे। और ये सारे कैशबैक जैसा मैंने कहा सिर्फ नाम वाले नहीं है कि आप गेम में ही यूज करो, सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे तुम्हारे। बस जब भी कोई अमाउंट ऐड करो ना तो जोशी प्रोमो कोड वहां पे यूज कर देना, क्योंकि सीधे जो भी तुम अमाउंट पहली बार ऐड करोगे ना तो सीधे 100% यहां पे कैशबैक बोनस जो है तुमको सीधे वॉलेट में मिल जाएगा, और वो जो कैशबैक है जैसा मैंने कहा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। तो बिना एक सेकंड बर्बाद किए एक बार जाके चक दे 11 तुम चेकआउट करो भाई, उसके अलावा कोई भी फैंटेसी ऐप ना तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आने वाला है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।